सम्मानित अतिथियों को लेकर दिन प्रज्वलन के लिए कृपया आगे आए। प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा साहब और प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह जी, अमिता मैम, राजेश सर, दिन प्रज्वलन के लिए किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत दिन प्रज्वलन से ही करने की हमारी परंपरा नहीं है और इसी परंपरा के अनुपालन में हमारे पीछे कर लेते हो परम आदरणीय प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा जी, ठीक है, उसको आगे करने दीजिए, कोई दिक्कत, इधर आ सकते हैं। आ रहे हैं हम लोग। हाँ, क्लोज हुई है मैम। कार्यक्रम तालियों से इस क्षण का स्वागत कीजिए। प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा जी के साथ दर्शन शास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह जी, के.एन. कॉलेज पटना से प्रोफेसर शैलेश कुमार सिंह जी, पटना विमेंस कॉलेज की दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष थोड़ा एक साथ कर लीजिए, सब लोग साथ में आइए। दीप नैराश्य में आशा की किरण बनता है और आह्लाद के समय उत्साह का। बहुत धन्यवाद सर। आग्रह है सर कि कृपया मंच पर आ जाएं। आदरणीय प्राचार्य से आग्रह है कि हमारे सम्मानित रिकॉर्ड मोड में करें। संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध वंदना के इस वचनामृत के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की संस्था भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा संपोषित तथा बुद्ध जयंती 2022 के तत्वावधान में आयोजित आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी उपस्थित लोगों का, सम्मानित मंच का और हमारे शिक्षक वृंद का और सभी जो उपस्थित हमारे छात्राएं हैं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मगध महिला कॉलेज की सभागार में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं और इसके उपरांत अपनी हस्बे लियाकत, अपनी सलाहियत के अनुसार अपनी श्रद्धा स्नेह का प्रदर्शन आदमी करता है फेलिसिटेशन के रूप में। तो एक इस परंपरा के निर्वहन के लिए मैं फिर आग्रह करना चाहूँगा अपनी प्राचार्य प्रोफेसर नमिता कुमारी जी से, ICPR के फॉर्मर चेयरमैन और हमारे गुरुवर प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा जी का सम्मानित करें शॉल देकर। और रंजना जी से आग्रह है कि छात्राओं को कृपया आगे करने का कष्ट करें। फेलिसिटेशन का यह प्रोग्राम गुरुवर प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा को सम्मान करते हुए मगध महिला कॉलेज मोबाइल थोड़ा पीछे हमारे प्राचार्य प्रोफेसर नमिता कुमारी जी, फेस इस साइड मैम, बुद्ध प्रतिमा और मगध महिला कॉलेज की एक पुरानी परंपरा और दिन धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर। और वर्तमान अध्यक्ष रंजना जी से, दर्शन शास्त्र की जो अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह है कि इन कॉलेज फिलॉसफी के प्रोफेसर शैलेश कुमार सिंह जी को पॉट और बुद्ध प्रतिमा देकर उनका भी स्वागत करें इस सभागार में। और बहुत धन्यवाद सर। और हमारे अगले रिसोर्स पर्सन PG फिलॉसफी है राजेश कुमार सिंह जी। कार्यक्रम
मैं डॉक्टर जियाउल हसन सर से आग्रह करती हूँ कि हमारे एचओडी पूरी डिपार्टमेंट को सर पुरजी जी की प्रतिमा और फोटो के साथ स्वागत करें उसका। इधर देखिए सर। अब मैं अपने ही डिपार्टमेंट की डॉक्टर सुचेता अर्पण से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे पटना वुमेन्स कॉलेज से वर्तमान एचओडी प्रोफेसर अमिता जायसवाल मैम का स्वागत करें। बहुत धन्यवाद मैडम। और फेलिसिटेशन के इस प्रोग्राम में दर्शन शास्त्र विभाग की ओर से रंजना जी से गुजारिश है कि अपने प्राचार्य प्रोफेसर नमिता कुमारी जी को मैडम फॉर्मेलिटी बनी हुई है मैडम। बहुत धन्यवाद। बिहार के शैक्षिक क्षितिज पर मगध महिला कॉलेज एक सुप्रसिद्ध एवं सुपरिचित नाम है, जो अपनी वर्तमान प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर नमिता कुमारी जी के निर्देशन में नई कीर्तिमान गढ़ता जा रहा है और उसके नए आयामों को गढ़ता जा रहा है। प्रोफेसर नमिता कुमारी जी के पास 35 वर्षों से ऊपर का शिक्षण अनुभव, एक विशाल अनुभव उनके पास तो है ही। इसके साथ एक लंबे समय तक आपके महाविद्यालय में मगध महिला कॉलेज में परीक्षा नियंत्रक और एडमिशन इंचार्ज, नामांकन प्रभारी भी आप इसकी भी जिम्मेदारी आप देख चुकी हैं और कैंपस इंचार्ज के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देती रही हैं। एक तवील मुद्दत तक आप सभी को ज्ञात है कि हम वेबिनार के रूप में ऑनलाइन ही मिलते रहे और आज जब मौका मिला, जब फिजिकल अपीयरेंस के साथ फिर हम इकट्ठे हैं, तो मैं आग्रह करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा अपनी प्राचार्य प्रोफेसर नमिता कुमारी जी से कि स्वागत भाषण तो दें ही, साथ में हमारे लिए कुछ आशीर्वचन के रूप में अपने उद्गार भी व्यक्त करें। और मैं पोडियम पर आमंत्रित करना चाहूँगा रिस्पेक्टेड प्रोफेसर नमिता कुमारी जी और प्रिंसिपल मगध महिला कॉलेज। तालियों से स्वागत कीजिए। आज के इस सेमिनार में, जो कि ICPR से स्पॉन्सर्ड, मैं अपने सभी लोगों को का अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर RC सिन्हा, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ICPR, इनसे हमारी पहले भी काफ़ी नजदीकियां थी। कोटा प्रेसिडेंट थे सर और मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी तो नोक झोंक टकरार उस वक्त भी होता रहता था फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कॉलेज एंड देन प्रोफेसर राजेश जी, ये मेरे साथ ही ज्वाइन किए हैं 87 में, PG हेड पटना यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर शैलेश जी AM कॉलेज से आए हैं, उनका विशेष आभार। और अमिता तो हमारी छोटी बहन है, तो आप सभी का यहाँ अभिनंदन है और आप सभी के उद्गार से हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चों के लिए मैं एक ही सेंटेंस कहूंगी कि जब भी आप डिप्रेशन में आए स्टूडेंट्स, तो बुद्धा जी, जिनको भगवान का नाम दिया हुआ, एक्चुअली वो इंसान थे, उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। आज के युग में हम लोग ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए सब कुछ चाहिए, बट इन्होंने सब कुछ छोड़कर
लाइफ लीड किया था। ये बहुत ही अनुकरणीय है और जीवन सबको एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं। तो आप फुल सेटिस्फैक्शन से अपना जीवन जिए और बहुत कुछ बातें सर लोग बताएंगे जिसको आप ग्रहण करें। आपकी अभी लर्निंग पीरियड है, सब कुछ सीखना है, सब कुछ समझना है और जिंदगी को बहुत ही अच्छे ढंग से जीना है। थैंक यू सर, सभी का विशेष आभार कि हमारे प्रांगण में आप लोग आए और हम लोग सभी गौरवान्वित हुए। पूरा मगध मेला परिवार की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ और स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद मैडम आपके इन उद्गार वचनों के लिए। इससे पहले कि हम अपने रिसोर्स पर्सन्स को सुने, आज के प्रोग्राम की एक रूपरेखा और इसका जो थीम है वो किस रूप में डेवलप हुआ उस पर बहुत ही संक्षेप में रोशनी डालने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ दर्शन शास्त्र मगध मेला कॉलेज के अध्यक्ष रंजना यादव जी को। आपसे आग्रह है कि संक्षेप में आज के कार्यक्रम और इस थीम के बारे में इंट्रोडक्शन रखें। धन्यवाद सर, धन्यवाद प्रिंसिपल। आप सभी का स्वागत है इस वन डे नेशनल सेमिनार में। ICPR को खास तौर से बहुत बड़ा धन्यवाद कि वो फिलॉसफी को मोटिवेट करती है, फिलॉसफी के बच्चों को आगे कैसे ले जाया जाए, उनको फिलॉसफी से कैसे जोड़ा जाए और साथ ही साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी रहती है ICPR की। तो खास धन्यवाद। और हमारे साथ ही हमारे ICPR के सर भूतपूर्व चेयरमैन हैं सर डॉक्टर RC सिन्हा सर का भी बहुत धन्यवाद। सबसे कम समय में सर यहाँ आने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में सर ने समय निकाला, इसके लिए सर को बहुत ही बहुत धन्यवाद और आभार। और साथ ही साथ हमारे रिसोर्स पर्सन जो है PG डिपार्टमेंट के HOD अभी सर ने कार्यभार ग्रहण किया है और ये एक सर को वेलकम करने का और सर को बच्चों से रूबरू कराने का एक मौका भी था कि सर अपने HOD को जाने, क्योंकि ऐसा अवसर नहीं मिलता है बच्चों को PG डिपार्टमेंट से जुड़ने का। तो यहाँ पर सर का बहुत ही आभार। सर हमारे HOD प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह सर का स्वागत और आभार है। सर ने भी बहुत ही कम समय में सर तैयार हो गए यहाँ आने के लिए, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर शैलेश कुमार सिंह सर जो कि AM कॉलेज से थे, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने यहाँ आने की अपनी सहमति दी और सर विद्वान हैं, सभी के सभी बहुत बड़े अपने क्षेत्र के विद्वान हैं और हमेशा ही दर्शन के लिए कुछ करने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। तो सर का बहुत ही धन्यवाद। और साथ ही साथ प्रोफेसर अमिता जायसवाल मैम जो कि HOD हैं पटना वुमेन्स कॉलेज, मैम भी बहुत बिजी रहती हैं और मैम को मैंने तुरंत ही बोला, मैम एग्री हो गई और हमेशा ये आशीर्वाद बना रहे मैम का, ये हम लोग चाहेंगे। तो मैम का भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और जहाँ तक आज के कार्यक्रम की रूपरेखा की बात है, हम लोगों ने इससे पहले भी 3 डेज ऑनलाइन पीरियोडिक लेक्चर सीरीज करवाई थी और अब चूंकि कोविड का टाइम बीत गया है और हम चाहते हैं कि बच्चे सामने इंटरेक्शन हो, एक्शन रिएक्शन और इंटरेक्शन की बातें हो यहाँ पर, तो इसलिए हमने सोचा कि ऑफलाइन प्रोग्राम करवाते हैं ताकि बच्चों की कोई भी डाउट हो वो दूर हो। और चूंकि हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे में हमें अपने विद्वान दार्शनिकों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस आधुनिक संसार में किस तरह से हम उनके दर्शन को समझे, जोड़े और उससे अपने आप को मोटिवेट कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक गौतम बुद्ध की बात है, यही वो जगह है, यही वो नगरी है और यही वो स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की। तो ये हमारे लिए, बिहार के लिए गर्व की बात है कि बुद्धत्व यानी प्रज्ञा और ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को यही हुई। तो और यही से बौद्ध दर्शन का प्रचार और प्रसार फैला, ये बहुत गौरव की बात है। और इसीलिए ये मगध महिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि उसको ये मौका मिल रहा है कि हम बुद्ध को फिर से समझें आज के नजरिए से, क्योंकि गौतम बुद्ध की फिलॉसफी को सब जानते हैं और जानना भी चाहिए। उनकी 4 आर्य सत्य ही नहीं है, आगे भी बहुत कुछ है जो हमारे स्कॉलर, हमारे विद्वान वक्तागण आपको बताएंगे, लेकिन आज हम इसको किस नजरिए से देखें बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्ध जो है वो
वो एक फिलोसफर हैं और एक काउंसलर हैं। उन्होंने सेल्फ हीलिंग की, उन्होंने सेल्फ काउंसलिंग की और तभी आज वो बुद्ध कहलाए। तो एक राजकुमार किस तरह से एक सन्यासी होता है और बौद्ध दर्शन की, बौद्ध धर्म की नींव रखता है और जो भारत से बाहर पूरे विश्व में जाता है। ये बहुत गौरव की बात है कि भारत वो भूमि है जहाँ पर जैन दर्शन, जैन धर्म फला फूला और बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म फला फूला। तो यहाँ पर जो है रिलेवेंस की बातें की जा रही हैं। तो आज के सिनारियों के हिसाब से हमें बौद्ध दर्शन को समझना है, गौतम बुद्ध को समझना है और वो बहुत ही बड़े दार्शनिक जो है काउंसलर हैं, फिलोसफर काउंसलर हैं और युवा जो है किस तरह से अपने पथ से भटक रहे हैं, निराश हो रहे हैं असफलता से। तो कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन भी मिलेगा और हम खुद को कैसे अपनी हीलिंग करें, सेल्फ हीलिंग जो है इसके बारे में भी हमें कुछ जानने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि हम धरती से जुड़े रहें, पर्यावरण से जुड़े रहें, ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि गौतम बुद्ध की जातक कथाएं पढ़िए तो जातक कथाओं से हमें अपने साथ साथ किस तरह से प्रकृति का ध्यान रखना है और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका ध्यान रखना है, इसके बारे में भी वो बताते हैं। तो हम सबसे यही उम्मीद रखेंगे कि आज बच्चों को रोचक तरीके से ज्ञान दिया जाए ताकि मनोरंजन भी हो और ज्ञान भी मिले। तो ये हमारी सर से गुजारिश होगी। तो धन्यवाद सर और आपका बार बार फिर से आभार सर कि मुझे मौका दिया, सर ने निराश नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। युवा दार्शनिकों को मोटिवेट करने के लिए सर का बार बार धन्यवाद। बहुत धन्यवाद थीम को स्पष्ट करने के लिए। अब बिना किसी विलंब के हम लोग अपने रिसोर्स पर्सन्स की तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा प्रोफेसर शैलेश कुमार सिंह जी से। आप एन कॉलेज में दर्शन शास्त्र के आचार्य हैं और विषय पे इनकी पकड़ के बारे में तो कहना ही नहीं है और बुद्ध दर्शन पर स्पेशल बौद्ध दर्शन पर इनकी भी काफ़ी अच्छी पकड़। और सर के बारे में एक और बात कहना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट के रूप में भी अगर इनसे मिलिएगा तो आपको काफ़ी आत्मीयता का अनुभव होगा किसी भी प्रॉब्लम पर, किसी भी इशू पर। तो एक शिक्षक जिसके साथ आत्मीयता का संबंध स्थापित किया जा सके तो उसकी शिक्षण परंपरा और शिक्षण कार्य की शैली अद्वितीय हो जाती है। सर दार्शनिक त्रैमासिक के संपादक भी रहे हैं 13 से ही और इनके शोध आलेख अक्सर छपते रहे बहुत सारे रिसालों में, बहुत सारे जर्नल्स में। सर विजिटिंग फैकल्टी भारत से बाहर कनाडा के यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ सैस्कैचुअन यूनिवर्सिटी, अगर मैं उच्चारण गलत नहीं कर रहा हूँ सर, तो कनाडा के यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं और बौद्ध दर्शन पे आपकी एक गहरी पकड़ है। तो मैं आमंत्रित करूँगा माइक पर, पोडियम पर प्रोफेसर शैलेश कुमार सिंह जी से कि हमारे छात्राओं को और हमें भी और सभी शिक्षक वृंद को आज की थीम पर को और स्पष्ट करने का मौका दें। प्रोफेसर शैलेश कुमार सिंह जी, तालियों से स्वागत कर दीजिए। मंचासीन विद्वत जहाँ सर्वप्रथम मैं अपने गुरु प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी को का आशीर्वाद लेते हुए उनके आशीर्वाद से ही अपने व्याख्यान प्रारंभ करूँगा। महाविद्यालय की ऊर्जावान प्राचार्य गीता जी किसी कारणवश गई है, लेकिन वही शब्दों में बौद्ध दर्शन के संबंध में उन्होंने जो बातें की बहुत हद तक 21वीं सदी की उसकी प्रासंगिकता नजर आ रही थी जब उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है और तुम्हारी जो आकांक्षाएं हैं
वो पूरी होगी। और उसमें अगर कहीं कोई बाधा नजर आए तो बौद्ध की जीवनी पढ़ो, सिद्धार्थ को पढ़ो और सिद्धार्थ से बौद्ध को बनते हुए पढ़ो। उनका तात्पर्य यही था कि कैसे सिद्धार्थ राजगीर उरुवेला होते हुए बोधगया आते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, अरहट बनते हैं। अरहट का मतलब होता है जो दो शब्दों से बना है, आरी प्लस हान। आरी और हान। आरी का मतलब होता है दुश्मन, एनिमीज, और हान का मतलब होता है टू किल द एनिमीज। तात्पर्य है कि अपनी वासना युक्त भावनाओं को मारो, उसको किल करो, उस पर नियंत्रण कम से कम करो। अगर तुम अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना चाहते हो, अगर तुम अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो और बुद्धत्व या अरहट की ओर जाना चाहते हैं, तो उनको समाप्त करना ही होगा। कमोबेश निर्वाण का भी मतलब यही होता है। लेकिन मैं प्रारंभ में ही बतला दूं कि अरहट बौद्ध दर्शन का एकमात्र आदर्श नहीं। वो प्रारंभिक बौद्ध दर्शन जिसकी शिक्षा स्वयं बुद्ध ने दी थी, वहां से वो आदर्श सामने आता है। लेकिन बौद्ध दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता यह हुई है, या यह विशेषता है जो अन्य धर्मों में आमतौर पर कम पाया जाता है, कि समय के साथ बौद्ध दर्शन अपने को परिष्कृत करता है, अपने को परिमार्जित करता है। इट इनरिचेज इटसेल्फ, इट मेक्स इटसेल्फ रेलिवेंट टू द चैलेंजेस, टू द करंट नीड ऑफ द एजेज। यानी बदलते हुए युग में जो बदलाव आता है, बौद्ध दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता रही है कि अपने को वो अपने को एक्सपैंड करता है, उसमें फैलाव आता है। इट एक्सपैंड्स इटसेल्फ टू एम्ब्रेस द प्रेजेंट चैलेंजेज, द करंट चैलेंजेज ऑफ द सिविलाइजेशंस, ऑफ द सोशल ग्रुप्स, of the individuals, may it be of India, may it be of the Asian, South Asian countries and the world at large. चाहे जहाँ की बात हो, आप सभी जानते हैं, बचपन से सुने होंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म का पालन किया और बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। भारत में जब थोड़ा शंकराचार्य के प्रभाव से बौद्ध धर्म नीचे जाता है, तो यह भारत के बाहर तिब्बत, श्रीलंका, जापान, जहाँ जापान में जैन बुद्धिज्म का रूप लेता है, और अब तो पूरे विश्व में लगभग फैल चुका है। रंजना ने कहा कि बुद्ध एक बहुत बड़े काउंसलर की भूमिका में थे। रंजना, मैं आपको बतला दूं कि यह मान्यता है कि विश्व का अगर सबसे बड़ा कोई काउंसलर रहा है अभी के इतिहास में, तो वो बौद्ध थे। आपने 21वीं शताब्दी की बात की है। 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी को कमोबेश हम लोग एज ऑफ एक्सट्रीम्स मानते हैं। एज ऑफ एक्सट्रीम्स यानी बहुत हद तक यहाँ एक्सट्रीम में चला गया है हर जो सोच है। जैसे धार्मिक कट्टरता की ही बात करें, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात करें, रिलीजियस डिसहार्मोनी की बात करें, रिलीजियस इंटॉलरेंस की बात करें, तो पनपते पनपते 20वीं 21वीं शताब्दी आते आते इसको भी हम एक्सट्रीम में पा रहे हैं विश्व पटल पर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आगे बढ़ते हुए
जब हम भौतिकवाद की बात करते हैं, जब हम उपभोक्तावाद की बात करते हैं, जब हम इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि 21वीं शताब्दी में भौतिकवाद, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, भोगवाद, ग्रॉस हेडोनिज्म भी अपनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, एक्सट्रीम पर। उतनी ही नहीं, और भी अगर जो पॉलिटिकल साइंस के यहाँ छात्र या शिक्षक होंगे, हिस्ट्री के जो छात्र या शिक्षक होंगे, वो पढ़ रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में सिविलाइजेशनल क्लास भी अपने एक्सट्रीम पर, क्लास ऑफ सिविलाइजेशंस भी हो रहा है। मॉडर्निज्म का पताका उठाए हुए क्रिश्चियनिटी अपने को विश्व पटल पर स्थापित करना चाहता है, तो अपनी ताकत पर सीनो सिविलाइजेशन उसको रोकना चाहता है। सीनो सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं तो उस रीजन का सभी देश आ जाते हैं और रशिया भी आता है। और आज नाटो और यूक्रेन के बीच जो झंझट, नाटो का मुखौटा बनकर यूक्रेन और रशिया का जो झंझट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का ही है। सीनो सिविलाइजेशन, जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, उसको हम कैसे दबाएं, कैसे उसको आगे नहीं बढ़ाएं। हिंदू सिविलाइजेशन भी इस संघर्ष में है, अपनी सहिष्णुता के बदौलत ही सही यह अपनी रक्षा कर रहा है। कालांतर से हिंदू सिविलाइजेशन एक सहिष्णु, टॉलरेंट सिविलाइजेशन माना जाता है। अनेक आक्रांताओं को झेलते हुए भी यह अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को न केवल अक्षुण्ण रखा है, समय के साथ इसने भी ढालने का प्रयास किया। लेकिन लेकिन इसमें एक बड़ी विशेषता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हम धर्म परिवर्तन की बात जब भी करते हैं तो बिना कन्फ्लिक्ट के उसको इमेजिन नहीं कर सकते। We cannot even think of religious conversion without conflict, without religious conflict। और हम सभी जानते हैं कि आज जमीन से ज्यादा धर्म के नाम पर रक्त का प्रवाह हुआ है और उसमें धर्म परिवर्तन की बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म दर्शन या बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे वह प्राचीन धर्म है जो बिना किसी संघर्ष के बहुत ही सफलतापूर्वक धर्म परिवर्तन कराते आ रहा है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन की जो प्रक्रिया उन 5 शिष्यों से प्रारंभ हुई, जो संघ की स्थापना हुई, वहां 45 वर्षों के अपने अरहट बनने के अपने 45 वर्षों के जीवन काल में ही बुद्ध ने पूरे ईस्टर्न रीजन में, पूर्वी क्षेत्र में संघों की स्थापना की। बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बढ़ती गई। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा अपने जमीन को दान देकर बौद्ध रिलीजियस फोल्ड में शामिल हुए और कहीं किसी से संघर्ष नहीं हुआ। कालांतर में आप अशोक की कहानी सुने हैं कि वो भी स्वेच्छा से आता है और खुद धर्म परिवर्तन करने के लिए अपनी बेटी संगित्रा को श्रीलंका भेजता है धर्म के प्रचार के लिए। तो बुद्धिज्म की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है, जब हम एक और एक्सट्रीम्स ऑफ 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जहां क्लैश है, जहां भौतिकवाद है, जहां उपभोक्तावाद है, जहां बात बात पर क्लैश है, टॉलरेंस है नहीं,
रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म अपने पीक पर पहुंच रहा है, उन सब के बीच में ऐसी क्या विशेषता थी बौद्ध धर्म की, जो यह 6th सेंचुरी BC से प्रारंभ करके आज तक अपना फैलाव करते आ रहा। तो अगर सबसे बड़ी विशेषता बौद्ध धर्म की थी, जहां तक उसके प्रारंभिक शिक्षा का प्रश्न है, तो इट वाज द डायनेमिज्म ऑफ बुद्धिज्म, इट वाज द ओपन अप्रोच ऑफ बुद्धिज्म। वो खुला धर्म था, वो दूसरों की बातों को स्थान देता, दूसरे की बातों को सोचता था। उतना ही नहीं, वह दूसरों की धार्मिक आकांक्षाओं, रिलीजियस एस्पिरेशंस, सोशल एस्पिरेशंस के आलोक में अपने में भी बदलाव करता। यह एक डायनेमिक रिलीजन इस अर्थ में था बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म ने जितने भी दार्शनिक सिद्धांत अपने एक्सपाउंड किए हैं, जो भी दार्शनिक या तत्वमीमांसीय सिद्धांतों का निरूपण किया है, उसका उद्देश्य वेदांत की तरह, उपनिषद की तरह बहुत बड़ा तत्व चिंतक बनने का नहीं था कि हम विश्व के सबसे बड़े तत्व चिंतक बने। उन सारे सिद्धांतों का को डेवलप करने के पीछे उद्देश्य था एक विशेष प्रकार के नैतिक आदर्श को डेवलप करना। बुद्ध अपने ओंटोलॉजी को, अपने मेटाफिजिक्स को, अपने दार्शनिक चिंतन को इसलिए परिष्कृत करते थे, इसलिए डेवलप करते थे, ताकि उनके जो फॉलोअर्स, उनके जो अनुयायी हैं, जो जनमानस है, जो आम जनता है, जो कहीं ना कहीं वो रिचुअलिज्म से प्रभावित था, वैदिक रिचुअलिज्म से 6th सेंचुरी BC के पहले, वो एक विशेष प्रकार के नैतिक कंडक्ट को पालन, एक विशेष प्रकार के नैतिक आचरण का पालन। क्यों एक विशेष प्रकार के नैतिक आचरण की ओर ढालना चाहते थे बुद्ध? पूरे जनमानस को, क्योंकि पूरे बौद्ध दर्शन का, प्रारंभिक बौद्ध दर्शन कहें, मध्यकाल का बौद्ध दर्शन कहें, या आज के महायान और बोधिसत्व का दर्शन कहें, उसका जो सेंट्रल वोकैबुलरी है, उसका जो सेंट्रल बेसिस है, उसका जो प्रस्थान बिंदु है, जो बिगिनिंग पॉइंट है, वह एक मान्यता है कि वी आर द कम्युनिटी ऑफ सफरर्स, सर्वम दुखम। हम दुख को नकार नहीं सकते हैं। दुख, सौरो किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ा हुआ। आप सभी कहानी पढ़ चुके होंगे कि बुद्ध जब अपने चैरोटियर के साथ एक बार निकले तो बूढ़े को देखे, मृत शरीर को देखे, एक बीमार आदमी को देखे, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो इस राजकुमार के जीवन को छोड़कर सत्य की खोज में जाएंगे, और वहीं से वो निकले। तो उसका प्रारंभ बिंदु भी वही था। बट if disease, if a old man, if the dead body was important for Siddhartha, who persuaded him towards enlightenment, for the enlightened Buddha also, जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी बुद्ध का जो धम्म है, उनका जो
उनकी जो शिक्षा है, उनका जो चिंतन है, उसका भी सेंट्रल वोकैबुलरी और सेंट्रल थीसिस सफरिंग है। और वो कहते हैं कि हम जितने जीवित प्राणी हैं, खासकर जो हम मनुष्य हैं, हम दुखों के समुदाय हैं, हम दुखों को झेल रहे हैं किसी न किसी रूप में। कहीं न कहीं हम उससे बाहर नहीं जा सकते। धम्म निकाय में उन्होंने साफ कहा है कि बर्थ इज सफरिंग, डीके इज सफरिंग। क्यों दुख से हम बाहर नहीं जा सकते हैं? क्योंकि द वेरी बर्थ इज सफरिंग। हमारा जो जन्म है वो अभी सफरिंग है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ इग्नोरेंस होता है। डीके इज सफरिंग, डिजीज इज सफरिंग, कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विथ दोज हु आर नॉट लाइक्ड is suffering. Coming into contact with those who are not like is suffering. आपका मान लीजिए किसी कारणवश संपर्क वैसे लोगों से होता है जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, अभी भी अगर बगल में बैठे हैं तो वह भी सफरिंग है, टेम्पररी नहीं है। दूसरी बात है कि सेपरेशन फ्रॉम दोज हु आर लाइक इज ऑल्सो सफरिंग। नॉट टू गेट व्हाट वन डिजायर्स इज सफरिंग। आप जो आकांक्षा रखते हैं, आप जो चाहते हैं, वो नहीं मिलना भी सफरिंग है। इग्नोरेंस अबाउट द ट्रूथ ऑफ वर्ल्ड एंड लाइफ इज सफरिंग। अगर आप इस बहुत ऊंचाई पर सोचते हैं और इस जीवन और जगत के सत्य और तथ्य को भी नहीं समझ पा रहे हैं, वहां भी मानसिक दुख आपको होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक बुद्ध चिंतन और बाद का बुद्ध चिंतन प्रणाली, इट वॉज सो सेंसिटिव, इतना संवेदनशील था दुख को लेकर के कि उसके आलोक में ही, उससे प्रभावित होकर के ही अपना फिलॉसफी को डेवलप करता है। और वो एक ऐसे फिलॉसफी को डेवलप करता है जिसमें प्राथमिकता नैतिक कंडक्ट पर है, नैतिक आचरण पर है, कि इसके फॉलोअर इस तरह का आचरण करें कि उनके दुखों का निवारण हो, उनका दुख कम हो, न केवल कम हो बल्कि उनके दुखों का निवारण हो। उसी संदर्भ में वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, खासकर अब तुम्हें अपनी वासना युक्त भावनाओं पर विजय प्राप्त करना। तो वो डिटेल में मैडम फोर नोबल ट्रुथ पर लेक्चर देगी, वहां सब कुछ आएगा। अभी सिर्फ हम उसकी बात करें कि पूरा बुद्धिज्म का उद्देश्य है एक खास वर्चू, इथिकल कंडक्ट को डेवलप करना। वो एक ऐसा इथिकल कंडक्ट डेवलप हो जो आपको आपके दुखों से निवारण, चाहे आप 6वीं सेंचुरी तीसरी में थे या आप अभी 21वीं शताब्दी एक्सट्रीम ऑफ एजेज की समस्याओं को झेल रहे हैं, यहाँ भी आपको अपने कंडक्ट को ही डेवलप करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हर काल के हिसाब से बुद्ध के या बौद्ध दर्शन के, बुद्ध के बाद भी, बुद्ध के बाद जो बुद्ध मुनि आए हैं, बुद्ध ऋषि आए हैं, बुद्ध भिक्षु आए हैं, समय समय पर उन्होंने इसका परिमार्जन किया है ताकि हर काल के समस्याओं को ये टैकल कर सकेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान में रखना होगा कि जो भी बात में इसको परिष्कृत किया गया, इसको एक्सपैंड किया गया, चाहे अर्हत आइडियल से हम बोधिसत्व आइडियल किया तो क्यों नहीं आ जाए महायान के, किसी ने बुद्ध के स्वयं के चिंतन को नहीं छोड़ा, उनके टीचिंग को एक्सपैंड करते हैं, उसको अस्वीकार नहीं करते, उसी को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मुक्ति या दुखों का अंत आपको अपने स्वयं के प्रयास से होगा। A monk can attain salvation by his own solitary meditation. दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता है, वो सेल्फ हेल्प प्रोग्राम था। बाद के भिक्षुओं ने महसूस किया कि इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा जनमानस उस लेवल का कंसंट्रेशन, प्रज्ञा, सील और समाधि का पालन नहीं कर सकता है,
जैसा कि बुद्ध ने किया था, उनको मदद की आवश्यकता है। इसीलिए उसी को एक्सपैंड करते हुए बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट लाते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, 45 वर्षों तक दूसरों को ज्ञान दिए, फिर उनको परिनिर्वाण प्राप्त हो गया। अब वो बुद्ध मदद करने नहीं आ सकते, लेकिन बाद के जो ऋषि मुनि आए, जो भिक्षु आए, उन्होंने यह संकल्प लिया कि हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद, हम अर्हक होने के बाद अपना परिनिर्वाण तब तक नहीं प्राप्त करेंगे, अपने परिनिर्वाण को तब तक डालते रहेंगे जब तक कि हम दूसरों में भी ज्ञान का प्रवाह नहीं कर लेते, दूसरों को भी शिक्षित नहीं कर लेते। वही अर्हक बोधिसत्व का कि ज्ञान प्राप्त बोधिसत्व आर द इनमेरेबल कंपनी ऑफ सुपर नेचुरल बींग्स। वो सुपर नेचुरल बींग्स हैं जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन वो परिनिर्वाण इस धरती को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है कि हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक सबों को ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये एक्सपेंशन हुआ बुद्धिस्ट एथिक्स, इंडिविजुअल लिबरेशन से वो मास लिबरेशन की ओर बढ़ा, लोगों को हेल्प करने की दिशा में आगे बढ़ा। जबकि बुद्ध ने कहा था कि नहीं, आपको अपना मदद स्वयं करना पड़ेगा, आत्मदीपो भव, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम था। वो कहे कि नहीं, हम मदद भी करेंगे। तो यह जो कॉन्सेप्ट आया कि हम मदद भी करेंगे तुमको तुम्हारे उद्देश्य की प्राप्ति में, यह बहुत बड़ा कारण बना इस धर्म के एक्सपेंशन का। इस धर्म की जो स्वीकार्यता हुई देश में और विदेश में, इसलिए कि लोगों को लगा कि ये हमारे रिलीजियस एस्पिरेशंस, हमारे स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस, हमें जो दुख झेल रहे हैं उसको दूर करने में यह धर्म मदद करेगा। यह भी आपको इस स्टेज पर बताते हैं कि जो बोधिसत्व है वो ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिएटर गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो करुणामय भिक्षु का कॉन्सेप्ट है। वैसा भिक्षु है जो पूरी तरह से कंपैशन से प्रभावित है, महाकरुणा उसके अंदर है, करुणामय, दयालु है सिंपल शब्द में, और करुणा के कारण वो दूसरों की मदद करना चाहता है। 5 प्रकार के परफेक्शंस की बात की गई है, दान, शील, ये सब, खैर वो अपनी जगह पर है डिटेल में, लेकिन करुणा की भूमिका वहां आती है, लव की भूमिका आती है, जो विजडम बीइंग बुद्धिज्म का था। अर्ली बुद्धिज्म, बुद्ध ने जिस विजडम बीइंग की बात की थी कि विजडम को प्राप्त करो, बाद में बोधिसत्व ने विजडम बीइंग के साथ साथ लविंग बीइंग एंड कंपैशन बीइंग के भी कॉन्सेप्ट को लाया कि वही बीइंग, विजडम बीइंग में कंपैशन भी रहेगा और लविंग बीइंग भी रहेगा, और उस फोर्स से, लव के फोर्स से और कंपैशन के फोर्स से वो सबों को मदद करेगा, सबों को एम्ब्रेस करेगा अपने फोर्स। जहां तक फिर से हम 21वीं शताब्दी पर आ जाएं 2-4 मिनट में, जो 21वीं शताब्दी की समस्या है भोगवाद, उपभोक्तावाद और मेटेरियलिज्म का, भौतिकवाद का एक्सट्रीम फॉर्म में, उसको बुद्धिज्म ने का अर्ली टीचिंग ही बहुत हद तक कंट्रोल करता है। बौद्ध दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो अनीश्वरवादी, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जो अनात्मवादी है, जो आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता, लेकिन अध्यात्मवादी है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे संभव है सर कि ये अनीश्वरवादी है, अनात्मवादी है, आत्मा में विश्वास नहीं करता है, तो अध्यात्मवादी कैसे है? वो अध्यात्मवादी इसलिए है कि वो पूरी तरह से अभौतिकवादी, भौतिकवाद को स्थान नहीं देता, और वो हमेशा मिडिल पाथ को अपनाता है, मध्यम मार्ग को अपनाता है। वो कहता है कि न तो एक्सट्रीम फॉर्म में भोग की आवश्यकता है, न एक्सट्रीम फॉर्म में योग की आवश्यकता है। वो वैदिक योग और सांसारिक भोग के बीच समन्वय करते हुए बीच का मार्ग अपनाता है। यह एक बहुत बड़ा रिलीजियस करेज का बात है कि हम बीच के रास्ता को अपना करके मार्ग देने का प्रयास करते हैं, और कहता है कि वही मार्ग ज्यादा सुचारू है, जहां एक्सट्रीम योग को
हटते हुए इथिक्स को इंट्रोड्यूस करता है और मेटेरियलिज्म से अपने को पीछे ले जाता है। दूसरी बात, अपने तत्व मीमांसा में बौद्ध दर्शन बहुत स्पष्ट रूप में कहता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि भाई क्यों लगाव और अटैचमेंट रखते हो, अपने आत्मा से भी क्यों अटैच्ड हो। उपनिषद पर कटाक्ष करता है कि आत्मा के मुक्ति के लिए ये प्रयास करते हैं कि आत्मा की को मुक्ति हो जाए और आत्मा हमारा हमेशा आनंद में रहे। तो बौद्ध दर्शन अलौकिक आनंद को भी अस्वीकार करता है और बहुत ज्यादा लौकिक भौतिक सुख को भी अस्वीकार करता है। और यही परिस्थिति हमारी 21वीं सदी की है कि हम लौकिक भौतिक सुख में इतना ज्यादा जुड़ गए हैं कि हम इंडिविजुअलिस्टिक हो गए। हमारा सेल्फ अपने को डिटैच कर लिया है नेचर से, इन्वायरमेंट से। हम नेचर के लिए भी समस्या बन गए हैं। हम ही मनुष्य सेल्फ कॉन्शसनेस में तो हैं, स्व की चेतना में है, हम अपने आप को पहचान रहे हैं, लेकिन यही स्व अपने को डिटैच कर लिया है नेचर से, इन्वायरमेंट से। और आज अब हम ही डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। पहले डिजास्टर को ला रहे हैं और अब मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। बुद्ध वहां भी कहते हैं कि नहीं, आप अपने को इस तरह से रखिए, इतना भौतिकवादी नहीं रहिए कि अपने ही नेचर को एक्सप्लॉइट करने लगिए, उसको ही समाप्त कर दीजिए और अपने लिए समस्या क्रिएट कर लीजिए। तो भौतिक भोगवाद को वो माइल्ड करते हैं, कहते हैं कि इसको एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं ले जाइए और न ही पारलौकिक आनंद की ओर उस तरह से जाइए। बुद्ध ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो एक इंटेलेक्चुअल इल्यूजन है। जिस पारलौकिक आनंद की आप बात कर रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल इल्यूजन, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात बुद्धिज्म में आया है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। एवरीथिंग इज इन द स्टेट ऑफ चेंज, एवरीथिंग इज इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स। So there is no need to get attached to any person, any object, physical objects, land, property, everything, because everything is come to an end. It will come to an end. It's in the state of change. हम बहुत ज्यादा अर्जन की ओर क्यों जाते हैं, एक्युमुलेशन की ओर क्यों जाते हैं? जब हमारे अंदर नित्यता का भाव आ जाता है कि हम भी नित्य हैं, हम हमेशा रहेंगे और हमारे आसपास जो ये संपत्ति और ये फिजिकल वैभव है वह भी हमेशा नित्य रहेगा। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? बुद्ध ने कहा कि इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? ये भी इंटेलेक्चुअल इल्यूजन कि तुम भी हमेशा रहोगे और वो भी रहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। हर समय हर चीज परिवर्तनशील है। सो देयर इज नो नीड टू गेट अटैच्ड टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। उसको उतना ही तक यूज करो जहां तक तुम्हारी आवश्यकता है, उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बुद्धिज्म के हैं जो आज 21वीं सदी पर लागू होते हैं। 21वीं सदी में भी कहीं ना कहीं हम इसी मानसिकता से ग्रसित हो गए। वी आर रनिंग आफ्टर वेल्थ, वी हैव बिकम इंडिविजुअलिस्टिक। जब हम इस तरह का भाव रखते हैं कि हम नित्य हैं और सब कुछ हम ही एक्युमुलेट करें, तो हम इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं। हमारे अंदर केवल इंडिविजुअल सेल्फ रह जाता है, हमारा सोशल सेल्फ मर जाता है। हम अपना सोशल सेल्फ को जागृत करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुद्ध ने तो कहा कि आत्मा को भी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। उपनिषद की आत्मा पर कटाक्ष करते हुए बुद्ध कहते हैं कि दोज हु वांट टू मेक देयर सोल हैप्पी, दोज हु वांट टू मेक दोज हु वांट टू अटेन आनंद फॉर देयर soul in the state of liberation, this is like falling in love with a maiden in a beautiful land where she has never been seen nor known. अपने आत्मा को जब आप आनंद करने की बात करते हैं, अपना सुख प्राप्त करने की बात करते हैं, तो ये एक इंटेलेक्चुअल इल्यूजन है। आप उस आत्मा से बंधे हुए हैं जो कभी देखा ही नहीं गया है इस धरती पर। तो ये
middle path between hedonism and extreme yoga, middle path between eternalism and nihilism, ये सब कुछ मान्यताएं हैं. थ्योरी ऑफ चेंज, अनीश्वरवाद, ये सब कुछ प्रारंभिक मान्यताएं थी जो बौद्ध दर्शन को इथिक्स की ओर मोड़ता है और लोगों के दुखों के निवारण में मदद करता है. और आज कमोबेश उसी को वाइड करते हुए महायान संप्रदाय बौद्ध दर्शन का पूरे रेस, पूरे सिविलाइजेशन को इंक्लूड करना चाहता है. और यही कारण है कि बौद्ध दर्शन का वैभव बना हुआ है, इसका प्रसार हो रहा है और बिना किसी सांस्कृतिक या धार्मिक संघर्ष के ये अपने राह पर चल रहा है. अगर कुछ 5 मिनट 10 मिनट कुछ क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं. किसी को कोई क्वेश्चन हो जो पूछना चाहता है. Any question on this topic? What you have from sir? कोई भी देखिए एक चीज और आपको बता. हाँ सर, जैसे बुद्धिज्म जो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका था, हीनयान और महायान, तो सर महायान तो ओरिजिनल जो बुद्धा कॉन्सेप्ट थे वो तो नहीं था सर. महायान तो आइडल वर्शिप में छोड़ था सर. अब तो उसका फॉर्म बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है. ये भी एक मिसकंसेप्शन है. बुद्ध ने स्वयं कहा था कि हम जो ज्ञान देते हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड है और डिफरेंट लेवल ऑफ पीपुल के लिए देते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ माइंडसेट्स के लिए देते हैं. अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन किस बात को कितनी गंभीरता से लेता है. बुद्ध का आमतौर पर बुद्ध संघ में अपना विचार व्यक्त करते थे, काफ़ी उनके शिष्य होते थे और बोथ वे डायलॉग्स होता था. एक फ्लावर सरमन्स है, आपकी बात की ओर ला रहे हैं कि वो भी डाइवर्सिफाइड है. एक फ्लावर सरमन है बुद्धिज्म में, जिसमें उनके 4 शिष्य भिक्षु ही साथ में खड़े हैं पहाड़ की चोटी पर और हाथ में एक गुलाब का फूल लिए हुए बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं. ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है. बुद्धिज्म हिस्टोरिकल रिलीजन है. 6th सेंचुरी BC से हमारे यहाँ हिस्ट्री आ चुका है. तो मुस्कुरा रहे हैं. सभी आश्चर्यचकित है कि आज कुछ भी ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उपदेश नहीं दे रहे हैं, केवल मुस्कुरा रहे हैं. कुछ देर बाद उनके एक शिष्य थे धर्मकार, बुद्ध के साथ साथ वो भी मुस्कुरा. इसका मतलब समथिंग ट्रांसपायर्ड बिटवीन द तथागत एंड द धर्मकारा. बाद में धर्मकारा को पैट्रियार्क बना करके चाइना और लंका में भेजा गया था धर्म के प्रसार के लिए. तो उनका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग था. जैसे महायान ही कहता है कि हम तो बुद्ध के जीवन से ही अपना आदर्श लिए हैं कि लिबरल होकर लोगों को बीच में फैलाव करो रिलीजन का, इंडिविजुअल नहीं रहने दो, इसको सबों के बीच ले जाओ. क्यों? क्योंकि खुद बुद्ध जब बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए तो वो 10 दिन तक ये सोचते रहे कि हम आगे क्या करें. तब उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम जो ज्ञान प्राप्त किए हैं दूसरों के दुखों को अंत करने के लिए उसको शेयर करेंगे, उसको बांटेंगे. और तब वो उसी क्रम में सबसे पहले जाते हैं सारनाथ अपने उन 5 मित्रों के पास जो उरुवेला में उनको छोड़ दिए थे जब बुद्ध ने सुजाता के हाथ से खीर खा लिया था. उन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो एक महिला के हाथ से खीर खा लिए हैं, अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे. वहीं बुद्ध को ज्ञान हो गया था उरुवेला में कि एक्सट्रीम फॉर्म को नहीं अपनाना है, हमको खाते रहना होगा. अपने ज्ञान प्राप्त करने के क्रम में बुद्ध जैन के एसेटिक मार्क्स को भी अपनाए थे और एकदम दुबले पतले हो गए थे, बेहोश हो गए थे. लेकिन उनको लगा कि इससे भी हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ. तब सुजाता जो अपने पूजा के लिए खीर ले जा रही थी, वो उनको ऑफर करती है दया आउट ऑफ कंपैशन, तो वो खा लेते हैं. तो वो 5 शिष्य जो इनके मित्र थे छोड़कर चले गए थे कि ये तो महिला के हाथ से खीर खा लिया, अब इसके साथ हम नहीं रहते.
तो बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले उनकी खोज में निकले वो कि हम जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उन्हीं को बतलाएंगे सबसे पहले। और वो सारनाथ में मिले और सारनाथ में उनसे अपना ज्ञान शेयर किया उन्होंने, और वो बहुत मुश्किल से इनके ज्ञान को स्वीकार किए। पहले तो इनको ही स्वीकार करने को नहीं तैयार थे, और दे वर द फर्स्ट पीपुल हु कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। इसीलिए उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो महायान का कहना है कि बुद्ध जो अपने निर्वाण और परिनिर्वाण के बीच में 45 वर्षों तक जो घूमते रहे, अपने ज्ञान को शेयर करते रहे, हम बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट वहीं से डिराइव कर रहे हैं। वो है बुद्धिज्म का ही पार्ट है। वो अर्ली बुद्ध भी चाहते थे कि उसका प्रसार हो, लेकिन उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया। अब जो स्थिति है, इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी आकांक्षाएं ऐसी है कि हमको रुकना होगा यहाँ लोगों को मदद करने के लिए। हम अपना परिनिर्वाण नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद वो अपने को स्पेस एंड टाइम के बंधन में बांधे रहते हैं। कमोबेश उनकी स्थिति महाभारत के श्री कृष्ण की तरह है, जो धरती पर आते हैं ईश्वर होते हुए और यहाँ के स्पेस एंड टाइम से बंध जाते हैं, दुख को भी झेलते हैं, लेकिन चाहते हैं कि सबों का कल्याण। तो कभी भी महायान यह नहीं कहता है कि हम उससे बाहर हैं। हाँ, इंडिविजुअल लिबरेशन का एक्सटेंशन करता है। जो सब्जेक्टिव सेंट्रिक था, जो इंडिविजुअल था, उसको हॉलिस्टिक बनाता है, उसको अल्ट्रुइस्टिक बनाता है। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनली इगोइस्टिक एंड अल्ट्रुइज्म। जो सब्जेक्टिव सेंट्रिक था वो हॉलिस्टिक हो जाता है। रेस्ट आर सेफ। सर, तो ऐसा मिसकॉन्सेप्शन हुआ है क्या, जो अर्ली बुद्धिज्म जो था वो आज का जो बुद्धिज्म है वो बहुत चेंज हुआ है, या फिर उसी का आज से रिलेवेंस हुआ है? हम वही बतला रहे हैं कि यही तो बुद्ध की बौद्ध दर्शन की विशेषता है। देखो, धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला होता है, पर्सनल मामला होता है। आमतौर पर उसमें परिवर्तन नहीं होता है। हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ उपनिषद भी आया है तो वो परिवर्तन में आया है। ऋग्वेद का जो अर्ली रिचुअल्स था उसके विरोध में आया है। जेसस आए हैं तो यहूदी धर्म में सुधार करते हुए क्रिश्चियनिटी को लाए हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में न्यू टेस्टामेंट ऐड किए हैं। लेकिन कोई रिलीजन पूरे जन समुदाय और जनमानस के लिए खड़ा हो और अपने को विस्तारित करे, वो परिवर्तन नहीं है, वो अपने को विस्तारित कर रहा है। परिवर्तन में आमतौर पर होता है कि पीछे वाले को छोड़ दिया और नए को अडॉप्ट किया। नो, बुद्धिज्म हैज ऑलवेज एक्सपैंडेड इटसेल्फ, इनरिच्ड इटसेल्फ। It contains the past, it carries the present, and it promises for the future. फ्यूचर के लिए भी प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन पास्ट को छोड़ा नहीं है। कहीं भी बुद्ध के टीचिंग से अलग नहीं हुआ है। हाँ, कुछ भिक्षु ये कह देते हैं कि ये लोग केवल अपने इंडिविजुअल लिबरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो हीनयानी है, छोटे राफ्ट को लेकर चल रहे हैं, हम तो महायानी हैं, वी आर द ग्रेट सोल। तो they preferred this high sounding title just to show that we have identified ourselves with the entire being, entire living community. वो अपने को थोड़ा हम फैले हुए हैं इसको दिखाने के लिए ये बात कर रहे हैं। अदरवाइज कोई अंतर नहीं है। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि हमारे जो प्रवचन है उसमें अनेक तरह की पत्तियां हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं। कौन किस पत्ती को उठाता है वह उसके ज्ञान पर निर्भर है। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर आपका। आज की शिक्षा हम लोग क्या हासिल करेंगे? 21वीं सदी में बौद्ध दर्शन, तो शायद एक लाइन में सर के व्याख्यान के बाद हम कह सकते हैं कि समय के साथ स्वयं को परिमार्जित करना, ये एक इम्पोर्टेंट सार के रूप में हमारे सामने आया। और ऐसे ही कहीं कहा गया है कि वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही मुनासिब है आदमी के लिए। तो एक बदलाव, परिवर्तन, एवरीथिंग इज इन फ्लक्स, सर ने भी कहा परिवर्तन है, और एक तो इसमें बदलना ही
बुद्धिमानी और समझदारी का काम है और ये शिक्षा हमें मिलती है। बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट अगली जो हमारी रिसोर्स पर्सन है, आप सौम्यता की प्रतिमूर्ति, पटना विश्वविद्यालय में कुछ एक व्यक्तित्व जो इस तरह का मिलता है, प्रोफेसर अमिता जायसवाल जी। मैं उनका कभी डायरेक्ट विद्यार्थी नहीं रहा है, मेरा दुर्भाग्य। लेकिन इसकी कमी, इसकी तलाफी हो गई जब रिफ्रेशर कोर्स में मैम को सुनने का मौका मिला। रिफ्रेशर कोर्स में मैम ने हम लोगों का क्लास लिया और मैं इनका छात्र से बन गया करीब 2 साल पहले, लॉकडाउन के जस्ट पहले। और मैडम को सुनना सचमुच ही विषय को जीवंत बना देना है। और शायद यही वजह नहीं होगी कि 2014-15 का एग्जेम्पलरी टीचर अवार्ड मैडम आपके नाम रखा, और फिर आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड फॉर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इम्पार्टिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन 2019-20 में वो भी आपने हासिल किया। तो आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में रिसोर्स पर्सन के रूप में मैडम आपसे आग्रह है कि कृपया अपनी बात करें। प्रोफेसर अमिता जायसवाल, तालियों से स्वागत कीजिए मैम को।